हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। और लीजिए हम फिर से हाजिर हो गए हैं अपने ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, जिसका नाम था स्वीट स्वीट लव। तो यहाँ पे हम उसका सेकंड पार्ट लेकर आए हुए हैं आप लोगों के लिए। और वीडियो में आने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा ड्रामा आपको कैसा लगता है। तो चलिए देखते हैं एपिसोड 2। जोर से चिल्लाने के बाद टियान तेजी से अंदर की ओर जाती है और वहां से एक चाकू लेकर आती है और कहती है कि फ्रीज, बिल्कुल खड़े हो जाओ वहीं पर, हिलना नहीं। अब बताओ, इतनी तेज रोशनी में भी तुम मेरे घर चोरी करने के लिए घुस आए हो। अब बताओ, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले चलूं या नहीं। मैं 3 तक गिनने वाली हूँ। अगर तुमने कुछ नहीं बोला तो मैं तुम्हें चाकू फेंक कर मार दूंगी। और जैसे ही टियान चाकू को तेजी से फेंकती है तो निशाना चूक जाता है और वह जाकर सीधा कार्डबोर्ड पर लगता है। और सोमू ये देखकर तो एकदम से डर जाता है, लेकिन फिर से टियान बोलती है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक और चाकू है। और वह अपने पॉकेट से दूसरा चाकू ही निकाल लेती है। अब ये देखकर तो सोमू सोचता है कि ये लड़की तो मुझे मार ही डालेगी और जल्दी से अपने सर से पहना हुआ टैग हटा लेता है। अब ये देखकर तो टियान बिल्कुल चौंक जाती है और बोलती है, तुम। अब तो टियान का रिएक्शन देखने वाला था। वह बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अपनी गलती मान लो, बताओ मेरे घर में इस वक्त क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें पुलिस को दे दूंगी, मैं अभी पुलिस बुलाती हूँ। तब सोमू अपना हाथ धीरे से ऊपर करता है, जिसमें उसके घर की चाबी होती है। अब टियान आश्चर्य से उसे देखकर उसके पास आती है और कहती है, ये क्या है? 9503, यानी तुम मेरे पड़ोस में रहते हो। ओ, तुम मेरे पड़ोस में कब आ गए? तुम कब से यहाँ रहने लगे? यहाँ तो कोई नहीं रहता था, यानी तुम मेरा पीछा कर रहे हो। क्या तुमने ये जानबूझकर किया? मुझे परेशान करना चाहते हो? जाओ, निकल जाओ, तुरंत अभी से निकल जाओ। अब सोमू जाने लगता है, लेकिन वो पीछे से न जाकर अब आगे से जाता है। तब टियान चिल्लाती है, ये क्या कर रहे हो? ये गलत रास्ता है, तुम अपना नंबर दे दो। तुम्हें अगर अपना पैसा चाहिए तो मैं दे देती हूँ। सुनो, मैं तुम्हारे पैसे जल्दी दे दूंगी। ऐसे चिल्लाते हुए टियान सोमू के पीछे पीछे भागती है और सोमू उसके घर के आगे के रास्ते से जल्दी जल्दी निकलता रहता है। अब बाहर निकलने पर देखते हैं कि 2 सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर खड़े होते हैं, क्योंकि टियान ने बहुत जोर से चिल्लाया था, जिसकी आवाज सुनकर वो यहाँ आ गए। अब लेकिन वो यहाँ आकर देखते हैं कि वो ये तो लगता है इसका बॉयफ्रेंड है, जो जा रहा है और उसे रोकने की कोशिश कर रही है। तब वो कहते हैं सोमू से कि जब वो तुम्हें इतना रोक रही है तो तुम रुक क्यों नहीं जाते हो। तब वो टियान से कहते हैं कि कपल्स में लड़ाई अक्सर होती रहती है, तुम इसके लिए पड़ोसियों को ना परेशान करो और खुद पर तुम दोनों ध्यान दो और लड़ाई कम किया करो। दोनों ऐसे अच्छे लगते हो। अब दोनों जाने लगते हैं और कहते हैं कि जाने दो, छोड़ दो इन दोनों को, कपल फाइट है। तब टियान सोमू को डांटते हुए कहती है, देखा कितना एम्बैरेसिंग था, अब मैं कैसे सबका सामना करूंगी। सोमू वहाँ से चला जाता है और टियान चिल्लाती रहती है, रुको, सुनो मेरी बात सुनो। तो टियान सोचती है, काफी अजीब इंसान है, कैसा है ये? यह सोचते हुए वो अंदर चली आती है और अंदर आकर बड़बड़ाती है, आखिर में उसे मुझसे दिक्कत क्या है? वो क्यों मेरे सामने आ जाता है बार बार? और फिर कहती है, छोड़ो, और अपना मेकअप करना शुरू कर देती है। तभी उसका फोन बजता है। वह फोन मोमो का होता है। वह फोन रिसीव करके कहती है, क्या है मोमो? तब वो कहती है कि आज मैं शॉप की चाबी भूल गई हूँ, क्या तुम ले आओगी? तो वो कहती है, हाँ ठीक है, मैं ले आती हूँ। फिर कहती है, हाँ सुनो मोमो, आज जानती हो क्या हुआ? आज वो खतरनाक चेहरा मेरे घर में आ गया था। तो मोमो कहती है कि क्या हुआ? तो कहती है कि वो मेरे घर के सामने वाले घर में ही रहता है। तब मोमो कहती है, पर वो घर तो काफी दिनों से खाली है। तब ये कहती है, हाँ पता नहीं वो कैसे यहाँ आ गया। तब मोमो से सावधान रहने को कहती है और कहती है कि तुम्हारा चार्ट तुम्हें दिखाता है कि तुम बिल्कुल सावधान रहना, क्योंकि अब तुम्हारी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है। टियान कहती है, बड़ा होने से तुम्हारा क्या मतलब है मोमो? तब वो कहती है कि तुम्हें उसके नक्षत्र का पता लगाना होगा। तो टियान कहती है, नक्षत्र का वो मैं कैसे पता लगाऊंगी? तब
मोमो कहती है कि बस चुप रहो, अब तुम जल्दी यहाँ आओ, यहाँ आकर मैं डिटेल में तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। टियान कहती है अच्छा ठीक है, ओके मैं भी आ रही हूँ। इधर टियान जैसे ही निकलती है शॉप जाने के लिए तो देखती है कि सोमो भी अपनी साइकिल से शॉप जा रहा है। टियान भी अपनी स्कूटी उठा लेती है और दोनों एक दूसरे के बगल से निकल जाते हैं। अब यहाँ रास्ते में जैसे टियान आधी दूर पहुँचती है तो उसकी स्कूटी खराब हो जाती है और वो उसे स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करती है, बनाने की भी कोशिश करती है, पर उसे कुछ नहीं होता। तभी वो इधर उधर देखती है कि वहाँ से सोमो उसके बगल से गुजर जाता है। तब टियान कहती है ओह, इसके सामने तो मैं अनलकी हूँ, जब भी सामने पड़ता है मेरा बैड लक शुरू हो जाता है। तभी सोमो अपनी ऑफिस में पहुंच जाता है। अंदर जाता है तो यहाँ पे मिस्टर वैन का सीन देता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से फ्लर्ट कर रहा होता है और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके मुंह पे पानी दे मारा था, जिससे वैन पूरा भीग चुका था। जैसे ही वो सोमो को देखता है वो सोमो के पीछे पीछे जाता है और जैसे ही वो लिफ्ट में जाते हैं तो वो कहता है कि वो उसकी कोई गलती नहीं थी, मैंने उसे गुस्सा दिलाया था, वो बहुत क्यूट है। पर सोमो कुछ नहीं बोलता है। तब तक में कुछ एम्प्लॉई अंदर आते हैं। जैसे ही एक एम्प्लॉई अंदर आती है वो उसे कहती है ओ मिस्टर वैन, क्या तुम अभी स्विमिंग पूल में हो? तो वो कहता है नहीं नहीं कुछ भी नहीं। और इधर सीन देता है कि मोमो टियान का इंतजार कर रही होती है शॉप के बाहर और वो देखती है उसके वो एकदम थकी मंदी स्कूटर घसीटती हुई चली आ रही है। तब वो कहती है अरे क्या हुआ तुम्हारे स्कूटर को? तो वो कहती है कि रुको बताती हूँ। घर से निकलते ही उससे पाला पड़ा था और तुरंत उसके बाद ही मेरी स्कूटी रास्ते में खराब हो गई। तब मोमो कहती है कि ये तीसरी बार है, यानी अब चौथी बार कुछ बड़ा होने वाला है। तब टियान डर जाती है और कहती है ओ चौथी बार अब क्या होने वाला है? वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा चार्ट देख लूंगी, तुम इसकी चिंता मत करो। टियान उसकी ऑफिस की तरफ देख कर कहती है कि ओ मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। तब मोमो बताती है कि अब ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि वो तुम्हारा वेट कर रहा है फ्यूचर में। तब टियान कहती है फ्यूचर माई फूट, काश कि मेरा उसके साथ कोई फ्यूचर ही ना हो, कभी ना हो। अब इधर सीन देता है कि सोमो बिल्कुल स्ट्रेस में आकर अपने केबिन में बैठा हुआ है और तभी वैन आकर कहता है कि सोमो तुम फिर से स्ट्रेस में आ गए हो, तुम फिर से बात नहीं कर रहे हो, क्या हुआ? वो तुम्हें पता है मैं एक मनोवैज्ञानिक का पता लगाया है, वहाँ पर तुम जाकर कोई भी अपनी मनपसंद की चीजें तोड़ सकते हो। एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए उसे काफी दिनों से ढूंढ रहा था, अब जाके उनका पता चला है, तो तुम मेरे साथ चलो और अपनी मनपसंद की चीजें वहाँ पर तोड़ लो। उसका इतना कहना ही था कि सोमो मिस्टर वैन को जोर से घूरता है और मिस्टर वैन बिल्कुल चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। इधर सीन देता है कि तीन लड़के जो काफी स्पीड में बाइक चलाते हुए टियान के शॉप पर पहुंचते हैं। वो इतने स्मार्ट है कि जिसे देखकर सभी दंग रह जाते हैं और सभी साइड दे देते हैं। वो जाकर सीधा टियान के सामने खड़े हो जाते हैं और वो पहुंचकर कहता है कि मुझे 100 कप आइसक्रीम चाहिए। फिर इधर उसकी आइसक्रीम की शॉप पर आता है। टियान उसे देखकर चौंक जाती है और वो मोमो से कहती है कि ये वही लड़का है जो मेरी आइसक्रीम शॉप पे आया हुआ है। मोमो सोमो को अपना मेन्यू कार्ड देती है और कहती है सर आप जो आइसक्रीम चाहिए इसमें से चॉइस कर लीजिए। तब वो पाइनएप्पल एक आइसक्रीम सेलेक्ट करता है तो मोमो जाकर कहती है कि उसे ये आइसक्रीम चाहिए, तो उसे वो आइसक्रीम देती है। हम मोमो जैसे ही उस आइसक्रीम का टेस्ट लेता है तो वो उसे वैसी नहीं लगी जैसे उसने पहली बार खाया था। फिर वो दूसरी आइसक्रीम को सेलेक्ट करता है। वो टियान से आकर कहती है उसे क्रिएटिव चाहिए, वो इतना क्यूट सा है इसलिए उसे ये आइसक्रीम चाहिए। टियान कुछ नहीं बोलती और मोमो उसके पास फिर वो दूसरी आइसक्रीम लेकर जाती है। और जैसे ही सोमो इस आइसक्रीम को टेस्ट करता है इसका स्वाद भी उसकी तरह नहीं था। क्या था, सोमो तो लिस्ट में बने सभी आइसक्रीम के नाम के आगे टिक लगाने लगा और वो कहती है क्या आपको ये सभी आइसक्रीम चाहिए? तब वो हाँ में सर हिला देता है। अब तो टियान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वो कहती है क्या इसे पूरी दुकान चाहिए? तब मोमो कहती है नहीं, मुझे लगता है वो तुम्हें ढूंढ रहा है। तब वो कहती है रुको मैं इसे अच्छा सबक सिखाती हूँ और वो सभी आइसक्रीम को एक एक चम्मच निकालने लगती है और सभी आइसक्रीम एक साथ मिलाकर उसको दे आती है। कहती है ये लो, अब तो ये टेस्टी होगा।
और जैसे वो आइसक्रीम खाने के लिए उठाता है तभी टियान से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम बार बार मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। फिर उसके गले में लगे कार्ड पे देखती है कि उसका नाम सोमू है और वो सामने वाली कंपनी में काम करता है। तब वो कहती है ओह तो तुम सामने वाली कंपनी में काम करते हो। तभी सोमू जैसे ही आइसक्रीम को अपने मुंह में डालता है उसे फिर से वही फीलिंग आती है। वह तुरंत खड़ा हो जाता है, खुश हो जाता है और टियान को मुस्कुरा कर देखने लगता है। अब तो टियान उसे बहुत ही आश्चर्य से देखने लगती है और मन में सोचती है ये सचमुच में पागल तो नहीं है। फिर वो चुपचाप सारे पैसे देता है और चला जाता है वहाँ से। फिर मोमो उसके पास आती है और कहती है क्या उसने कुछ कहा। तब टियान बताती है कि वो बोल नहीं सकता। तो फिर वो कहती है कि तो फिर वो तुम्हें देखकर मुस्कुरा क्यों रहा था। वो कहती है मुझे नहीं पता। इधर सांप का सीन देता है। टियान परेशान होकर इधर उधर देखती रहती है। तब मोमो बोलती है कि वे तुम इधर आ जाओ, परेशान मत हो। मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है, उसकी राशि जेमिनी है और जेमिनी में ऐसा होता है कि कभी वो तुम्हारे साथ होता है और कभी तुम्हारे खिलाफ हो जाता है। तब टियान कहती है ऐसा क्या हो सकता है, वो तुम्हारे लिए लक लेकर आ जाए लेकिन तुम्हें उसके साथ अकेले जाना होगा। तब टियान कहती है अकेले, अरे ऐसा क्यों। तब वो कहती है कि सच में कहो वो बहुत क्यूट है लेकिन बस एक ही चीज है, वो बोल नहीं सकता है, बड़ा अजीब सा लगता है। तब टियान वहाँ से चली जाती है। इधर टियान डोर के पास आकर सोचती है जेमिनी है वो, उसके साथ अकेले जाऊं, ओह कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। फिर इधर सीन देता है कि टियान घर जाने लगती है। सड़क पे जैसे ही वो जा रही होती है उसकी एक कार से टक्कर होने वाली थी लेकिन वो बच जाती है। लेकिन जैसे ही वो कार के पास जाकर देखती है तो वहाँ से मिस्टर वेन नीचे उतरता है। वो कहती है कि तुम मुझे जाने पहचाने से लग रहे हो। तब मिस्टर वेन बोलते हैं कि हाँ मुझे भी ये लग रहा है, तुम आराम से याद कर सकती हो, ना हो तो तुम अपना नंबर दे दो, मैं फोन करके याद कर लूंगी। तब तक में टियान को याद आता है ओह ये तो वही आइसक्रीम वाला लड़का है जिसके मुंह पे आइसक्रीम मारकर वो लड़की चली गई थी। और वो उसे बताती है कि हाँ तुम्हारी कंपनी में मैंने देखा था तुम्हें। तब वो कहता है हाँ मुझे आपको थैंक्स बोलना चाहिए था क्योंकि अगर आपने वो आइसक्रीम न दी होती तो अभी भी मेरे पीछे पड़ी होती। तब वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, अगर अभी भी तुम्हें कोई दिक्कत हो तो बताना, मेरे पास और भी बहुत से आइडिया हैं। अब इधर सीन देता है कि टियान गाना गाते हुए जाती है। वह कैसा आदमी था, पता नहीं कैसा आदमी था और इतना कहना ही था कि उसकी स्कूटी फिर से खराब हो जाती है। अब वो उसे बहुत कोशिश करती है बनाने की, कहीं स्टार्ट करती है और कहीं बनाती है लेकिन उससे तो कुछ होता ही नहीं। तभी सीन देता है कि सोमू उसके बगल से निकल जाता है। तब वो कहती है कि इससे तो यही रिस्पेक्ट किया जा सकता है। तभी सोमू पीछे से आ जाता है और वो चौंक जाती है और कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम आगे में ऐसे कैसे टपक जाते हो, मैं तो बिल्कुल डर जाती हूँ तुम्हें देखकर। तब सोमू उसके हाथ से पेचकस लेता है और वो उसे बनाने लगता है। तब टियान कहती है क्या तुम मेरी स्कूटी तोड़ दोगे क्योंकि मैंने तुम्हारा नुकसान किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सोमू उसकी स्कूटी बना देता है और स्टार्ट करके चला जाता है। सोमू की बात याद आती है कि अगर तुम इसके साथ अकेले जाओगी तो ये तुम्हारा लक लेकर जरूर आ सकता है, तुम बहुत लकी होगी। तब टियान सोचती है कि मैं जरूर जाऊंगी इसके साथ और क्यों न जाऊं, मुझे देखना है मेरा लक कैसा है। जैसे ही वो अंदर जाने लगे तो वहाँ पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड उसे देखकर कहते हैं कि ठीक है लड़ना नहीं, अच्छे से रहना। तब टियान चिल्ला के कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग सोचते हैं। और फिर वो दोनों वहाँ से आगे निकल जाते हैं। जैसे ही वो घर पहुँचती है उसकी मम्मा उसे वीडियो कॉल करती है और कहती है कि बेटा देखो हम कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ। तब टियान बताती है ओ माम मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे पूरा दिन काम करना पड़ा है। तब उसकी मामा बोलती है कि ठीक है तुम पापा से बात कर लो। तब टियान बोलती है कि पापा आप कभी अपनी पत्नी को अपने साथ क्यों नहीं रखते हैं, वो क्यों मुझसे दिन भर बात करने के लिए परेशान करते रहती है, प्लीज आप अपनी पत्नी को कंट्रोल में करिए। ऐसा कहकर टियान फोन रख देती है। इधर सीन देता है कि सोमू अपने फ्रिज से आइसक्रीम का सामान निकाल रहा था। वो सभी आइसक्रीम को टेस्ट करता है और फेंक देता है क्योंकि उसे वो एक भी आइसक्रीम उस जैसी नहीं लगी है। अब सोमू उसके घर की तरफ देखने लगता है। उधर देखता है कि टियान बाहर निकलकर खूब मस्ती कर रही है। वो काफी इंजॉय कर रही थी, अकेली थी पर काफी इंजॉय कर रही थी। सोमू ये देखकर मुस्कुराने लगता है। तब सोमू कहता है क्या ये सब उसकी वजह से है, और फिर मुस्कुरा कर चला जाता है। इधर सीन देता है टियान ऊट पटांग हरकतें कर रही थी और कहती है मुझे भूख लगी है तो मुझे कुछ खाना चाहिए। वो ऑर्डर करती है। तब तक में उसकी डोर बेल बजती है तो वो सोचती है कि लगता है मेरा ऑर्डर आ गया है और बोलती है कि अरे मैंने ऑर्डर किया नहीं और इतनी जल्दी आ गया। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पे पहुंचती है वो देखती है कि यहाँ सोमू खड़ा है और वो उसे चिल्लाती है कि तुम चाहते क्या हो।
तब सोमू एकाएक बोल देता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। यह सुनकर टियान एकदम से दंग रह जाती है। दोस्तों बस आज इतना ही, और हम आगे का सीन देखेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इस कहानी का पूरा एंजॉय कर सके। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।